नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बेबाक। मैं हूं वरुण सखाजी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को लेकर के कमर कस चुकी है और बीते दिनों दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक में 4 प्रमुख मुद्दों पर बात भी कर चुकी है। इन मुद्दों में से आज मैं बात करूंगा एक प्रमुख मुद्दा सदन में प्रदर्शन पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के साल 2018 से लेकर 2022 तक कुल 13 सत्र हुए हैं। इन 13 सत्रों में सबसे ज़्यादा सक्रिय जो विधायक नजर आए हैं भाजपा की ओर से वो हैं सौरभ सिंह, जो कि अकलतरा से विधायक हैं। जबकि सदन में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व ओबीसी नेता धर्मलाल कौशिक के पास है। भाजपा के सदन के अंदर 4 ओबीसी नेता हैं, जिनमें धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, रंजना दीपेंद्र साहू और नारायण चंदेल शामिल हैं। अगर हम इन चारों नेताओं के सदन के अंदर के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो सबसे ऊपर अजय चंद्राकर नजर आते हैं। अजय चंद्राकर ने 195 सवाल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर धर्मलाल कौशिक हैं, जो कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। धर्मलाल कौशिक ने 180 बार सवाल पूछे हैं, जबकि ओबीसी चेहरों में तीसरे नंबर पर नारायण चंदेल हैं, जिन्होंने 168 सवाल पूछे हैं। और ओबीसी विधायकों में भाजपा की ओर से जो चौथे नंबर पर हैं वो रंजना दीपेंद्र साहू हैं, जिन्होंने सदन के अंदर 155 सवाल पूछे हैं। इस सवाल पूछने के पीछे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में सदन में परफॉर्मेंस को लेकर जब बात की गई तो उसमें ये अहम मसला था। चूंकि वर्तमान में अभी बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं, जबकि अजय चंद्राकर सदन में कुछ भी नहीं है। लेकिन अजय चंद्राकर ने सदन में सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई है ओबीसी फेसेस में, जिन्होंने 195 बार सवाल पूछे हैं। भाजपा का जो मूल डीएनए है वो विपक्ष में बैठने का रहा है। कभी भी आप इतिहास के पन्नों को उठाइए तो भाजपा विपक्ष में रहकर के मुद्दों को बखूबी उठाती आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा में ये गुण नदारत मिलता है। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है वो अपेक्षित नहीं है। पार्टी इसी कारण से इस मसले पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहती है। चूंकि अभी सदन के अंदर 1.5 साल का वक्त और बचा हुआ है और इन 1.5 साल में करीब करीब 6 सत्र और होंगे। इन 6 सत्रों में स्पेशली जो चुनाव के आसपास के जो आखिरी के 4 सत्र होंगे, उन सत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेजेंस अच्छी दर्ज करा पाए, इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सोच रही है, समीक्षा कर रही है और एक एक चेहरे पर देख रही है और नब्ज टटोल रही है सदन में कौन अच्छा कर सकता है। ओवरऑल अगर भाजपा के सारे विधायकों की सदन में परफॉर्मेंस को देखा जाए तो भाजपा के 14 विधायक हैं। इन 14 विधायकों में सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले हैं सौरभ सिंह, जो कि अकलतरा से आते हैं, और सबसे कम सवाल पूछने वाले हैं विद्या रतन भसीन, जो कि वैशाली से आते हैं। बीच में बाकी के 12 विधायक हैं, जिनमें अजय चंद्राकर हैं 195 सवाल पूछने वाले नंबर 2 पर। नंबर 3 पर हैं 180 सवालों के साथ धर्मलाल कौशिक। नंबर 4 पर हैं बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने 172 सवाल पूछे हैं। 168 सवाल पूछने वाले 2 नेता हैं, एक हैं शिवरतन शर्मा और दूसरे हैं नारायण चंदेल। इस हिसाब से देखें तो 5वें नंबर पर 2 नेता हैं। 6ठे नंबर पर रंजना दीपेंद्र साहू हैं, जिन्होंने 155 सवाल सदन में पूछे हैं। 7वें नंबर पर पुन्नूलाल मोहले हैं, जिन्होंने 114 सवाल पूछे हैं। सवालों की इस श्रृंखला को अगर हम देखेंगे तो सभी ने कुछ न कुछ सवाल जरूर पूछी हैं, लेकिन विद्या रतन भसीन एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे कम सवाल दागे हैं। एक तो सदन में भाजपा की ताकत बहुत कम है, बावजूद इसके जो सवाल उठाने का तरीका है और जो सवाल उठाने की जो कोशिशें हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं। सदन में बहुत गहमा गहमी और गर्मा गर्मी नहीं देखने को मिलती है। फिलहाल में अगर हम देखें तो ये 13 सत्रों में सरकार ने हर बिल पर चर्चा की है और हर बिल को बहुत आसानी से पास कर लिया है। कहने को ये कहा जा सकता है कि सरकार सुपर मेजॉरिटी में है तो उसको बिल पास करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये बात सच भी है, उसे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि
पूरे सदन में विपक्ष के रूप में जो हल्ला हंगामा या जो विरोध और जो हंगामा होना चाहिए वो नजर नहीं आता। पार्टी सूत्रों के मुताबिक साल 2023 का विधानसभा चुनाव भाजपा किसी भी सूरत में हल्के से नहीं लेना चाहती। इसीलिए पार्टी हर एक पहलू पर बहुत गंभीरता और गहराई से विचार कर रही है। सदन में जो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व होता है वो बहुत अहम होता है। अगर यहाँ पर आवाज़ अच्छी उठती है तो प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को भी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है, मुद्दे मिलते हैं और मुद्दों को मुकम्मल तौर पर बातचीत का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर यहाँ आवाज़ ठीक से नहीं उठती है तो ये माना जाता है कि पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए बने रहिए खबर बेबाक के साथ। नमस्कार।